इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, सबसे पहले माजरत के साथ अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। अगर किसी की दिल आजारी हो, किसी को बुरी लगे, मैं सबसे पहले माजरत खा हूं। लेकिन मैं 16 साल की सियासी जद्दोजहद में जिस इलाके पर गया हूं, जिस सरजमीन पर गया हूं, उसको देखने के बाद खड़ा हुआ, सरमायादारों के खिलाफ खड़ा हुआ, इदारों के खिलाफ खड़ा हुआ, हर उस इदारे के खिलाफ खड़ा हुआ जो मजलूम के ऊपर जुल्म करती थी, और फिर ख्वाहिश जाहिर करता था मेरा अंदर मुझसे कि काश मैं कहीं पहाड़ी इलाके के अंदर पैदा होता, जहां पर गैरत जिंदा है अभी तक, गैरत के नाम पर पश्तून भी जिंदा है अभी तक। उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन आज तक पंजाब को यह नहीं बताया गया कि यहाँ पर सबसे बड़े मेहमान नवाज भी यहाँ पर है, एहतराम भी यहाँ पर करते हैं, कानून के अंदर भी यहाँ पर रहते हैं, आइन के अंदर भी यहाँ पर रहते हैं, जुल्म भी सहते हैं, दहशत भी सहते हैं, लाशें भी उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन आप किसी भी सूरत में उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। मैं ताकतवर हल्कों को पुकार रहा हूं, सरजमीन बलोचिस्तान के जिला हरनाई से पुकार रहा हूं आपको। अगर आपके अंदर गैरत है, आपके अंदर ज़मीर है, आपके अंदर ला इलाहा का कोई कतरा बाकी है, तो ये जो कौम बैठी है ये बताए कहां से आई है। ये उम्मत मुसलमान की कौम नहीं है, ये ला इलाहा वाले लोग नहीं है। क्यों जुल्म करते हो? रास्ते तुमने छीन लिए इनसे, तालीम तुम नहीं दे रहे इनको, अस्पताल तुम नहीं दे रहे इनको, दहशतगर्द फिर भी ये बातें, ये तकारीर एक मुकर्रर जो होता है उसका फर्ज होता है। अल्लाह ताला अगर किसी को आवाज से नवाजते है, उसका फर्ज है कि अपने लोगों के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए आवाज उठाए। मैं पंजाब से आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब के लोग मेरे हैं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर आप में से बुजुर्ग मेरा बाप है, नौजवान मेरा भाई है, तमाम मेरे भाई हैं, तमाम मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तमाम के लिए लड़ूंगा भी, हर सतह पर लड़ूंगा, हर सूबे में लड़ूंगा। कौन रोक सकता है मुझे? कौन पाबंद कर सकता है मुझे? किसके पास इख्तियार है? आप लोग रात हफीज शाह के लिए इकट्ठे हुए, हमें पता चला, सदाम भाई ने बताया, और मुझे सदाम भाई ने यह कहा कि गुजर साहब हमारा एक मसला बन गया है, आप यहां इंतजार करें, हम चलते हैं। मैंने कहा भाई मसला आपका नहीं है, मसला मेरा भी है। आप ये मत सोचे कि मैं आपका मेहमान हूं, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। उससे पहले मैं एक इंसान हूं, इंसानियत का फर्ज है कि अगर इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हुसैनियत का क्या सबक था हमारे लिए? यहां पर जब मैं पहली दफा इस जिरगे में शामिल हुआ, यही जमीन पर बैठा था, एक नौजवान यूसुफ शाह एक पर्ची हाथ में पकड़कर एक तादाद बता रहा था कि इतने उठाए गए, इतने मारे गए, इतनी बेवाएं हैं, उसके बावजूद मैं बलोचिस्तान के एक एक नौजवान को कहना चाहता हूं, एक एक बुजुर्ग को कहना चाहता हूं, आप जब तक ये इंतजार करेंगे कि आपको लीड कौन करेगा, आपके हकूक कौन लेकर देगा, आपको हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको खुद किरदार अदा करना पड़ेगा, आपको अंदर से खुद को लीड करना पड़ेगा। आप निकले हफीज शाह के लिए, ये 3 MPO ये हमारे पंजाब में एक मोहल्ले के अंदर 30-30 लोगों पर लगाई जाती है। हमारी माँ बेटी को रात को उठा दिया जाता है। मैं 2.5 साल से PTI की वजह से मफरूरी काट रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी माँ बेटी कब उठाई जाएगी, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल है। मैं डर जाऊं, मैं झुक जाऊं, मैं बिक जाऊं? जहां पर इतने लोगों के मसाइल हो वहां पर हम कंप्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? हम क्यों नहीं लड़ते? हम क्यों एक दफा फैसला नहीं करते कि हरनाई से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हक के लिए निकले थे, हक लेकर वापस आएंगे? आप तो पर्चियों पर तादाद बढ़ाते जाएंगे, उठाने वालों की, लाशों की, बेवाओं की। फैसला करें, अपने अंदर वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो ईमान लेकर आए जो उमर फारूक के अंदर था, जो मौला अली के अंदर था। वो मिसालें हमारे लिए थी, करबला हमारे लिए था, करबला के वाक़े हमें सबक देने के लिए थे। आज हम कुर्बानियों से डरते हैं, कारोबार की टेंशन है, दिहाड़ी की टेंशन है कि 1000-1500 लेकर घर जाना है। वो लाशें मेरी गिरी थी, आपकी लाशें गिरी हैं,
आपके बच्चों को उठाया जाता है, आपके साथ जुल्म होता है, आपके वसाइल रुके हुए हैं, आपके हक मारे जा रहे हैं, आपने लेने हैं, आपने खुद लेने हैं, किसी ने आपको आपका हक नहीं लेकर देना। एक दफा फैसला करें। वो शेर में पढ़ता हूं, पंजाब में पढ़ता था, यहां भी पढ़ देता हूं कि उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। रियासत हरनाई, रियासत कर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को, इस अवाम को ये सियासत मार डालेगी, मार डालेगी। आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी फैसला करें, निकले, वापिस ना हटे, हक आपको मिलेगा। तवक्कल अल्लाह पर रखें, यकीन अल्लाह पर रखें, मुतहिद हो जाए, कारोबार बंद करें, घरों से निकले, मुतहिद दो नौजवानों के साथ और अपना हक लेकर वापस आए। जज़ाकल्लाह।